हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके परिवार, आपके भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और तैयारी भी अपनी मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स यानी आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट टोटल 60 डेज चलेगा, जिसका आज से शुरुआत है। और ये ध्यान दीजिएगा आप कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। इसके बाद इसमें 60 दिन में 5000 प्लस प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इस लक्ष्य सीरीज में आप जुड़ना मत भूलिएगा। और जो भी साथी इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं, हम सब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डेली शाम 7 बजे आप जुड़ा करिए। ये क्लास आपके लिए एसएससी, एक सेकंड साथी, कलम चेंज कर लें। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआई, यूपीपी एंड यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्ज़ाम, यानी आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा और आपके लिए एकदम बहुत परफेक्ट ये सिद्ध होगा। तो साथी, इसमें आप जुड़ा करिए, आप लोग इस क्लास को करिए। आज समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि आप कितने पानी में हैं, और इस क्लास से ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह की तैयारी भी करनी है। तो साथी, पूरा आप मूड बना लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए सॉल्यूशन विद गणेश के साथ और तैयारी को मजबूत करिए। तो साथी, हम लोग इसमें से सभी प्रश्नों को करेंगे। इतिहास, स्ट्रैटेजी के, संविधान, जियोग्राफी, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 है। टोटल प्रैक्टिस सेट्स अपना 60 चलेगा, यानी पूरे के पूरे 2 महीने तक ये प्रैक्टिस चलेंगे। और इसको जिस भाई ने कंप्लीट कर लिया, यानी जो छात्र इसको देख लेते हैं, आप समझिए एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हो जाएंगे। और जीएस में जितने मार्क्स का जीएस होगा उतना आप करके आएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1946 को, या फिर 28 जनवरी 1950 को? कब होता है? तो प्रथम सत्र जो संविधान सभा का होता है वह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले संबोधनकर्ता जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। क्लियर है साथी? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी याद रखिएगा साथी, अस्थायी और अस्थायी 2 अध्यक्ष थे, जिसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ध्यान रहेगा साथी, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, या फिर के.एम. मुंशी? तो बताएंगे साथी कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें बी.एन. राव आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे, कौन थे? बी.एन. राव थे, ठीक है। आगे जानते हैं इसके बारे में अच्छे से।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब तैयार हुआ था? अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब तैयार हुआ था? अक्टूबर 1947 को, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद बताए गए थे। कितने आर्टिकल बताए गए थे? 243। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जितने भी आपके प्रश्न के बाद मिलेंगे वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है साथी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 60 दिनों में आप 5000 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। और इन 5000 प्लस से बाहर आपके एग्ज़ाम में कभी प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ये पूछ रहा है साथी कि भारत का जो संविधान सभा था वह किसके अंतर्गत यानी किस मिशन के अंतर्गत इसका गठन हुआ था? तो बताएंगे आप। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष थे उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन में कुल 13 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? कुल 13 सदस्य शामिल थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी आप याद रखेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपसे बता दूं कि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और अपना जो सपना है साकार करें हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि लक्ष्य हमारा जिद है और लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे और कोई नहीं था साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। BR अम्बेडकर नहीं थे, इनको मत सोचिएगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा साथी। अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे तो आप परीक्षा में बिल्कुल हिचक जाएंगे और परीक्षा में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी डाउट है अपना डाउट सिर्फ घर तक रखिए, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे ना आप तो वहाँ पर कोई डाउट मत रखना। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये संविधान समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, विस्तार रूप से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये तो आप सभी जानते होंगे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी अथवा मसौदा समिति भी कहा जाता है। यानी प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति भी कहा जाता है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति तथा संघ संविधान समिति, संघ समिति तथा संघ, एक सेकंड साथी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके किसके? तो संघ शक्ति समिति तथा संघ संविधान समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल
मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति थी। ठीक है, सरदार पटेल जो थे मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया? तो संविधान को कब अपनाया गया था? तो आप कहेंगे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। क्लियर है साथी? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान जो था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं साथी, ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसमें कोई संकोच नहीं है और इसको भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बस ध्यान लगा के पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी। टोटल 15 महिला सदस्य थी। इसके बारे में जानते हैं। तो जो इसमें महिला टोटल थी कितनी थी? टोटल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से केवल 11 महिला सदस्य जो थी इस पेपर पे इस पे हस्ताक्षर किया था। कितने महिलाओं ने? 11 महिला सदस्य ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरशंकर, अब यहाँ से साथी आपका स्टैटिक जीके चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके चलेगा। ठीक है, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? किसके उस्ताद हैं, यानी मास्टर? ठीक है, किसके मास्टर हैं? तो आप बताएंगे वायलिन के, संतूर के, सारंगी के या फिर सितार के? तो आप बताएंगे गुरुजी सितार के हरशंकर भट्टाचार्य उस्ताद हैं। ठीक है, तो सितार के बारे में अन्य कलाकारों को भी हम लोग जानते हैं और अन्य उस्तादों के बारे में जानते हैं जो कि सितार से संबंध रखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सितार से संबंधित कुछ व्यक्ति। ठीक है, हरशंकर भट्टाचार्य, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। पंडित रविशंकर भी हैं जिन्होंने सितार से अपना संबंध रखा हुआ है। निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख, ये 1, 2, 3, 4 एवं 5, ये पाँचों के पाँचों आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही आप किसके लिए ये देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं, ये अपने मन में ख्याल मत रखिएगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथी लाइक ज़रूर किया करिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चित्रार्थी उत्सव मनाया जाता है। चित्रार्थी उत्सव मनाया जाता है। जो चित्रार्थी उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, तमिलनाडु में, राजस्थान में अथवा मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? तो चित्रार्थी उत्सव जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। तमिलनाडु के कुछ अन्य उत्सव के बारे में देखते हैं। पहला चित्र, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम और पुंथड़ू, ये इम्पॉर्टेंट है। पुंथड़ू बेहाल ही में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये तमिलनाडु का नववर्ष है। ये तमिलनाडु का नववर्ष है, इसको आप याद रखेंगे। तो कौन कौन सा है?
उत्सव तमिलनाडु का, चित्र जल्लीकट्टू, पोंगल महामहम एवं पुंथुड़ो। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको याद रखना। तो अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? मुख्य रूप से किस घराने से था? पटियाला पंजाब, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, किराना उत्तर प्रदेश। पटियाला आपका पंजाब राज्य में पड़ता है, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश एवं किराना जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गंगूबाई हंगल जो थे, इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध किराना घराने से था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराने से था, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंध रखता है। किराना घराना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है और किराना घराना के संस्थापक करीम खान है। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो करीम खान। किराना घराना से संबंधित कुछ कलाकार जान लेते हैं इनके बारे में। बलदेव सिंह बाली ये किराना घराना से संबंध रखते हैं। उसके बाद भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान, उसके बाद अंत में उपेंद्र भट्ट। तो ये 4 नाम और आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है साथी, क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर किया करिए आप, और लाइक कर सकते हैं। और जो भी साथी, जो भी भाई मेरे, जो छात्र छात्राएं अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो तुरंत चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी हमारा क्लास यूट्यूब पर आएगा, आप तुरंत जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है साथी, और डेली शाम 7 बजे अपना क्लास यूट्यूब पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पंजाब से संबंधित संगीत है, कौन सा है? तो पंजाब से संबंधित संगीत आपका कौन सा है बताएंगे? कव्वाली, गज़ल, टप्पा या फिर भजन? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा टप्पा। टप्पा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पंजाब से संबंधित जो संगीत है उसका नाम है टप्पा। ठीक है, याद रखिएगा साथी। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे साथी। आज की क्लास में बस इतना ही। 10 क्वेश्चन भले ही था, लेकिन आप देखे होंगे इसमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो 60 दिन में 5000 प्लस क्वेश्चन हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।